तो राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 5वां सेट वो भर चुके हैं, 70 सेट उनको भरने हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमसे अभी अभी जुड़े हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। पहला सवाल आप ही से, बधाई आपको दे देते हैं। ये तो महज औपचारिकता है जो हम देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन्स पर, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ये आप ही के परिवार फैमिली से, जो कांग्रेस फैमिली आवाज आ रही है कि ये राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक परिवार द्वारा संचालित स्वामित्व है। क्या जवाब देंगे आप इसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आईटीवी ग्रुप को, इंडिया न्यूज का एक नया चैनल लॉन्च हुआ है गुजरात में, उसके लिए पूरे इंडिया न्यूज के परिवार को बधाई दूंगा कि आप लोगों की निष्पक्षता और आगे बढ़े और आप लोग इसी तरह से तरक्की करते रहें। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बधाई। दूसरा, आपने औपचारिकता शब्द का इस्तेमाल किया, ये औपचारिकता नहीं है। पूरी तरह से जो इलेक्शन अथॉरिटी है हमारी रामचंद्रन साहब के नेतृत्व में, उसके तत्वाधान में पूरी तरह से जो प्रोसेस फॉलो होना चाहिए वो प्रोसेस फॉलो हो रहा है। तीसरा प्रश्न आपने कहा कि कांग्रेस के परिवार से, मैं समझता हूं कि इस तरह की जो भय और जिस तरह के लालच के वश में आकर बहुत से लोगों ने बहुत बयान दिए। कांग्रेस एक विचारधारा है जिसकी अपनी एक पूरी तरह से आइडियोलॉजी के साथ हमने विकास किया है देश को, सबको साथ लेकर। कांग्रेस पार्टी के लिए आज खुशी का दिन है कि माननीय राहुल गांधी जी ने आज अपना नॉमिनेशन भरा है और नॉमिनेशन भरने के बाद जो चुनाव के अगले चरण होंगे उनको हम देखेंगे। तो किसी के कहने से और आरोप लगाने से कहीं पर कोई चीज सत्य स्थापित नहीं होती है। आज पूरे प्रोसेस के साथ जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश और कानून के माध्यम से ये चयन हो रहा है, ये निर्वाचन हो रहा है, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरे कांग्रेस परिवार को भी आज के दिन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हम नहीं कह रहे हैं, ये मनीष तिवारी का एक टेप रिलीज किया गया है शहजाद पूनावाला की तरफ से, उसमें ये कहा गया था। तो ये हमारा इंडिया न्यूज का कोई व्यू नहीं है, लेकिन हाँ, ये हम सब जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं वंशवाद तो है ही है। सिर्फ एक राहुल गांधी ही क्यों, कोई और भी तो काबिल आदमी हो सकता है। मैं समझता हूं कि पिछले 20 दिन से पूरा इलेक्शन प्रोसेस डिक्लेयर था और इंडिया न्यूज ने भी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दिखाया था। तमाम हमारे 10,000 के करीब डेलीगेट्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो कोई भी डेलीगेट आकर चुनाव लड़ सकता था। लेकिन इस परिवार की कुर्बानी, इस परिवार का पार्टी के लिए और देश के लिए जो प्रेम है, वो कहीं ना कहीं पूरी पार्टी को इकट्ठा बांध कर रखता है। फिर भी आज तो नॉमिनेशन का दिन है, अगर किसी और को भी जाना है अभी भी स्वतंत्र है। शहजाद तो अभी प्राइमरी मेंबर भी नहीं है, प्राइमरी मेंबर बनते फिर डेलीगेट बनते, चुनाव लड़ते, किसने रोका था उनको? इस समय की बड़ी खबर, केवल आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं। मैं आपको रोकना चाहूंगी, समय की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया है और थोड़ी ही देर में वो मीडिया से मुखातिब होंगे। राहुल गांधी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, उनके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हुआ है, किसी ने नामांकन अपना नहीं भरा है। आज आखिरी दिन है तो जाहिर सी बात है कि वो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। राणा जी, आलोक जी लगातार राहुल गांधी के तारीफ में बहुत सारे कसीदे पढ़ रहे हैं और हम समझ भी सकते हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, आलोक जी और इनकी पार्टी की दिक्कत ये है कि वो गांधी परिवार से बाहर कभी सोच नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि अगर पार्टी की बागडोर किसी के हाथ में दी जानी है तो वो गांधी परिवार की किसी आदमी के पास ही होनी चाहिए। 1996 में ये कोशिश हुई थी कि सोनिया गांधी को, मैं 1 मिनट आपके लिए सवाल, बिल्कुल, कि उनको अध्यक्ष बना दिया जाए, नरसिम्हा राव ने उनको रोक दिया। लेकिन 1998 तक आते आते यह पार्टी इतनी अस्त व्यस्त हो गई थी और लस्त पस्त भी हो गई थी कि लायक नहीं, अगर इस पार्टी को बचा लेना है तो सोनिया गांधी को आना ही पड़ेगा। सोनिया गांधी को लाएगा सीताराम केसरी को इन्होंने बाहर फेंक दिया। सोनिया गांधी पार्टी कमान संभाले, 19 साल से वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी अब सोनिया गांधी के बाद नए अध्यक्ष होंगे। राहुल गांधी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है, और बहुत अच्छा मौका है जब नरेंद्र मोदी की पूरी साख, जब गुजरात, नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े बहुमत के साथ, जनादेश के साथ शासन कर रहा है, उसके अपने राज्य में राहुल गांधी उतर करके उनके पूरे लाल लश्कर को चुनौती दे रहे हैं। वहां राहुल गांधी ने अपनी स्थिति मजबूत की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे मौके पर अगर पार्टी उनको अपनी कमान सौंपती है या उनको अध्यक्ष बनाती है, ये मौका तो बेहतर है। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत ये जरूर रही है कि उसने अपनी लीडरशिप पर सोचा नहीं। इसीलिए बीजेपी या दूसरे दलों को यह बार बार कहने का मौका मिलता है कि आपकी जो पूरी राजनीति है वो एक परिवार के आश्रय चलती है, उसके बाहर ना आप जा सकते हैं ना उसके बाहर आपका वजूद है, ऐसा आप मानते रहे। इसीलिए आप तंग मानसिकता के एक खास खांचे में सोचने वाले लोग हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। इसका छोटा सा उत्तर देता हूं जी जी आलोक जी। देखिए, जहां तक बात है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का
आंतरिक मामला है। हम लोग पारदर्शिता के साथ अपने घर में चुनाव कराते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कब चुनाव होता है जरा बता दीजिए। अमित शाह जी का नॉमिनेशन किसी टीवी चैनल ने दिखाया था क्या? अमित शाह जी कहां पर चुनाव लड़ेंगे, कौन प्रस्तावक हैं, कौन उनको वोट देगा, क्या कोई इलेक्टोरल परिवार से तो नहीं आ रहे ना, बहुत नीचे के लेवल से वो ऊपर पहुंचे हैं ना, वो परिवार से तो नहीं आ रहे, आज भारतीय से तो कुछ नहीं मिला है सर उनको। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी में 5 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके बेटे या तो सांसद हैं या विधायक हैं। केंद्र के अंदर 15 ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनके बेटे सांसद हैं या विधायक हैं। अकाली दल हो, शिवसेना हो, और अभी पीडीपी देखो, पीडीपी की अध्यक्षा 6ठी बार बनी है वहां पर, उनके साथ वो टाइप करते। थोड़ी सी समय की पाबंदी हम राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया है। थोड़ी देर में वो मीडिया से मुखातिब होंगे, हम आपको सीधे वहां लिए चलेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर आना यशवंत मौजूद हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी बनने जा रहे हैं, मीडिया से मुखातिब होने जा रहे हैं, पर राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। 2019 से पहले कई राज्यों में चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। बड़ी चुनौती रहेगी राहुल गांधी के लिए। बिल्कुल, आप याद कीजिए राहुल गांधी का वो भाषण जो जयपुर में उन्होंने दिया था जब वो उपाध्यक्ष बनाए गए थे, कि रात में मैं अपनी मां से मिलने गया और मां ने कहा जहर का प्याला है। तो एक तरह से जहर का प्याला तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कांटों का ताज जरूर कहूंगा। कांग्रेस अभी तक क्या था कि कुछ भी क्राइसिस होती थी तो सोनिया गांधी आगे आ जाती थी और सोनिया गांधी क्राइसिस मैनेज कर लेती थी और समन्वय स्थापित हो जाता था विपक्ष के नेताओं के साथ भी। अब वो सब कुछ राहुल गांधी को करना है। अब राहुल गांधी को, हालांकि उससे बहुत दूर आगे आ चुके हैं राहुल गांधी, जब उन्होंने वो ऑर्डिनेंस पढ़ा था वो मंजिल उससे काफी आगे आ चुकी है और एक नए अवतार में गुजरात में नजर आ रहे हैं, गुजरात के चुनाव प्रचार में। लेकिन चुनौतियां अब इसलिए सामने हैं कि अब उनको, अभी गुजरात चुनाव के नतीजे आएंगे, हिमाचल चुनाव के नतीजे आएंगे, जो भी नतीजे होंगे सकारात्मक होंगे उससे उनको ताकत मिलेगी, अगर नकारात्मक हुए तो निश्चित रूप से उंगलियां भी उन पर उठेंगी। लेकिन इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके पहले कर्नाटक, इन 4 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के सामने कड़ी चुनौती है। कर्नाटक में तो निश्चित रूप से उसको अपनी सरकार बचाने की चुनौती है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां काम करेगा। हाँ, मध्य प्रदेश में 15 साल से ज्यादा समय से भाजपा वहां काबिज है, छत्तीसगढ़ में यही हाल है। राजस्थान में जरूर एक उम्मीद की किरण इसलिए है कि राजस्थान में जिस तरह का संतोष वहां मौजूदा सरकार के खिलाफ दिखाई पड़ रहा है, उसको कांग्रेस कैसे अपने पक्ष में बुला सकती है, इसकी रणनीति भी राहुल गांधी को बनानी पड़ेगी। क्या सब कुछ सचिन पायलट को ही सौंपेंगे या अशोक गहलोत को भी आगे लाएंगे, ये सब मुझे देखना पड़ेगा। मैं इसी पे आना चाहती हूँ सर। अशोक गहलोत का सर ने नाम लिया तो बहुत सफाई से, एक बड़ी परिपक्वता के साथ राहुल गांधी ने अगर राजस्थान से उन्हें रिप्लेस किया और सचिन पायलट को लेके आए तो गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी दे दी, तो कहीं ना कहीं वो वरिष्ठ और युवाओं सबको लेके साथ चल रहे हैं। आप मुझसे पूछ रही जी। हाँ, नहीं देखिए, इसमें आज की तारीख में जो अभी अग्निहोत्री जी ने बात कही ना, मैं चाहता हूं कि पहले मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ा लूं, फिर आपके सवाल का जवाब दूं। जी। अग्निहोत्री जी की बात से एक बात मेरे जहन में जरूर आई कि सोनिया गांधी आज की तारीख में बहुत बड़े कद की नेता हैं, उनकी स्वीकार्यता है पूरे देश में। तो एंटी बीजेपी जो मोर्चा है, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, शरद पवार, ममता बनर्जी, इन सभी नेताओं के बीच में सोनिया गांधी की स्वीकार्यता है और सोनिया गांधी कुछ भी कहती हैं तो यह लोग उस पर मतलब गौर करते हैं और उनकी बात मान ले ऐसी कोशिश करते हैं। राहुल गांधी क्या इन लोगों के साथ इस तरह का वजन बना पाएंगे, इनके साथ उस तरह की अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे? क्योंकि आज की तारीख में अगर मोदी के खिलाफ आपको खड़ा होना है तो कांग्रेस की मजबूरी है बैसाखियां। ये बैसाखियां, ये जो शत्रप हैं, मुलायम सिंह यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, इन्हीं के साथ आपको चलना पड़ेगा, शरद पवार। तो इन बड़े कद्दावर नेताओं के बीच में राहुल गांधी का वजन क्या होगा और राहुल गांधी को ये लोग कितना भाव देंगे, यह राहुल गांधी की अपनी राजनीति और विपक्ष की राजनीति दोनों के लिए बड़ा जरूरी होगा। दूसरी बात, मैं आपका जो सवाल था, यह देखिए राहुल गांधी ने क्या किया। अशोक गहलोत को गुजरात में ले जाने के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि वो ओबीसी से आते हैं। भरत सिंह सोलंकी को आपने अध्यक्ष बनाया, ओबीसी से आते हैं। आप राजस्थान पड़ोसी राज्य है, वहां से आप अशोक गहलोत को ले गए, ओबीसी से आते हैं। आपने अल्पेश के साथ एक गठबंधन की अंडरस्टैंडिंग की, वो ओबीसी से आते हैं। जो 52% वोट गुजरात का है, उस वोट पर पूरी तरह से कब्जा हो कांग्रेस का, इसकी तैयारी का हिस्सा है अशोक गहलोत राजस्थान से गुजरात। नहीं, मैं कहीं ना कहीं राणा साहब की बात से सहमत नहीं हूं। मैं थोड़ा सा सबसे माफी के साथ रोकूंगी और समय